राष्ट्रवादियों और हिंदुओं की भारी मांग पे एक हिंदू राष्ट्रवादी इकोसिस्टम हम बनाने जा रहे हैं 25, 26, 27 अक्टूबर को राष्ट्रवादियों के महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 में। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन आप नीचे जाकर लिंक पे कर सकते हैं, QR स्कैन करके आप हमें सहायता कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और स्पॉन्सरशिप्स के भी ऑप्शन ओपन है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। आज डॉक्टर जयशंकर ने अपने निराले अंदाज में अमेरिका को फिर से बुरी तरह से धो डाला, और धोया भी ऐसे और ऐसे समय पर जबकि भारत पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। और ऐसे समय पर डॉक्टर जयशंकर और एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात होती है। एंटनी ब्लिंकन जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, और उसमें बड़े ही हल्के लहजे में, यानी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कोई इंसल्ट कर रहे हैं या बड़ा तलखी से कुछ कह रहे हैं, नहीं, बड़े ही जैसा उनका वो एक सोफिस्टिकेटेड अंदाज है। उसमें डॉक्टर जयशंकर कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को कि भाई देखिए कि हम जो है अगर आपकी डेमोक्रेसी के ऊपर और आपके इंटरनल मैटर्स के ऊपर यदि हम कमेंट करते हैं तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। फिर उन्होंने उसमें ऐड किया और ये कहा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जो हैं वो दूसरे देशों के बारे में, उनकी डेमोक्रेसी, उनके बारे में कमेंट करें, उनके इंटरनल अफेयर्स के बारे में कमेंट करें और ये कहें कि ये प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन जब दूसरे लोग आपकी डेमोक्रेसी के बारे में या आपके इंटरनल अफेयर्स के बारे में कमेंट करें तब आप कहें कि ये फॉरेन इंटरफेरेंस है। ऐसा नहीं हो सकता। और ये जो था, उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट की तरफ भी इशारा कर दिया जिसमें कि जब रशिया जो है वो कुछ करता है उनके यहाँ तो उसको वो बोलते हैं कि ये फॉरेन इंटरफेरेंस है। यदि रशिया टुडे कोई पीस चलाता है या कोई ओपिनियन पोल देता है या कुछ लोगों के व्यूज़ एक्सप्रेस करता है तो वो कह देते हैं कि ये रशियन इंटरफेरेंस है, लेकिन खुद जाके यूक्रेन में इलेक्टेड सरकार को अपदस्थ कर देते हैं, वहाँ पर एक कू करते हैं और कहते हैं कि हमने डेमोक्रेसी प्रमोट की। यानुकोविच को हटाने के बाद से ही सारी की सारी क्राइसिस आरंभ हुई रूस में। रूस को 1990 के दशक में इन्हीं अमरीकियों ने पूरी तरह से खाली कर दिया था, जिसको कहते हैं एम्पावरिश कर दिया था। पूरे वहाँ के जो वेल्थ थी वो लूट ली थी। अपने एक चमचे को वहाँ पे बैठाल के, येल्सिन को बैठाल के, और उस समय कोई यदि रूस जाता तो रूस की ये हालत थी, मैं भी रूस गया हुआ हूँ उस समय के आसपास, रूस की ये हालत थी कि चारों तरफ सड़कों पर भिखारी ही भिखारी घूम रहे थे। लोगों के पास खाने को नहीं था, लोगों के पास अपने घर को गर्म करने के लिए कुछ नहीं था, लोग ठंड में मर रहे थे। ये हालत थी उस समय की। और जो आपके जो सड़कें थीं उनकी सफाई नहीं थी, कोई आपकी वहाँ पर ट्रेन सर्विसेज और बस सर्विसेज जो थी वो प्रॉपर नहीं चल रही थी, मेट्रो लॉसेस में चल रही थी, सारी की सारी जो फैक्ट्रीज़ थी वो बंद होने के कगार पर आ गई थी। जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी उनके शेयर्स में इस तरह से घपलाबाजी की गई कि वो शेयर्स सारे के सारे जो वेस्ट के प्रमोटेड यहाँ के ओलिगार्क्स थे उनने ख़रीद लिए और वेस्ट ने उनसे ख़रीद लिए। तो आधे से अधिक रूस जो था वो अमेरिकन्स के हाथ में जा चुका था। ये सब ये काम करते रहते हैं और कहते हैं कि हम प्रमोट कर रहे हैं डेमोक्रेसी। और पुतिन ने आके वहाँ पर जो सॉवरेंटी थी रशिया की वो रिस्टोर कर दी, तो पुतिन जो है वो डिक्टेटर है। इसी तरह से बांग्लादेश में इन्होंने भी किया। आप देखा होगा बांग्लादेश में क्या किया। बांग्लादेश में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया और अब जो है वो अपने बिठाए हुए पिट्ठू या पपेट जिसको बोलते हैं, कठपुतली यूनुस को साथ में बैठाल के
और बड़ा खुश हो रहे हैं, वो करेंगे हाँ 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 हाँ, हमने डेमोक्रेसी वहाँ पर रिस्टोर कर दी। हालात ये है कि अब लोगों के पास खाने को नहीं है, सड़कों पर क्राइम हो रही है, पुलिस घर बैठी हुई है, पूरी तरह से उनकी इंडस्ट्री कोलैप्स हो चुकी है, कुछ नहीं है, लेकिन हाँ 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 हमने यहाँ डेमोक्रेसी रिस्टोर कर दी। तो ये डॉक्टर जयशंकर ने खरे खरे सुना दिया आपके एंटनी ब्लिंकन को। लेकिन ब्लिंकन भी क्या करेंगे? ब्लिंकन अब और भी अधिक फंस गए। ब्लिंकन अब ये जो इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है इसके कारण और भी अधिक फंस गए हैं। अब उनकी जो सारी की सारी दृष्टि है वो ईरान के ऊपर केंद्रित तो होने वाली है। और भाई ये काम तो रूस ने बड़ा तगड़ा कर दिया, क्योंकि रूस ने अपने मंत्री को भेजा और उसको कहा ईरान को कि हम तुम्हारे पीछे हैं, ये काम कर दो। और ईरान ने पंगा ले लिया बेवकूफ़ों की तरह, क्योंकि वो जो है आइडियोलॉजी से और थियोलॉजी से चलते हैं। उनको लगता है कि आज की जो मॉडर्न वॉर है वो थियोलॉजी से और बैटल ऑफ बद्र के हिसाब से जीती जा सकती है। लेकिन उनको पता नहीं है कि भाई दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, और चाहे जो कुछ भी बड़ी किताब कहे कि दुनिया की सारी नॉलेज उसी बड़ी किताब में है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो सामने दिखता है और इसराइल ने करके दिखा दिया है। और यूएस की भी जानते हैं आप कि यूएस भी जब चाहे तब कर सकता है। अभी तो इन्होंने कभी 1945 के बाद से न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं किए, किसी दिन यूज़ कर दिए छोटे मोटे जो है पिद्दी इनके खिलाफ़, तो कोई क्या करेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। भाई यूएस ने अगर किसी के ऊपर न्यूक्लियर वेपन गिरा दिया तो कोई क्या करेगा? शांत बैठना पड़ेगा भाई, क्योंकि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो भी अभी भी उन्हीं के हिसाब से चलता है। आप उनको क्या सैंक्शन करोगे? वो तो दुनिया भर को सैंक्शन करते रहते हैं, क्योंकि उनकी मार्केट है, उनकी करेंसी है। लोगों ने सबने ख़रीद रखे हैं यूएस बॉन्ड, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, और उस यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के पेटे आपके कभी भी वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड फ्रीज़ किए जा सकते हैं और आपके उतने डॉलर जो चले जाएंगे, उड़ जाएंगे। अब भारत ने इसी के साथ साथ आपने देखा और क्या किया। यानी मैं तो अब एक्चुअली मैं सही बताऊं आपको कि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है ना, मैं तो उसका कायल हो गया हूँ। आज मैं देख रहा था कुछ चैनल से ये चल रहा था कि वी हैव टू टेक साइड्स, वी हैव टू टेक साइड्स। अब खैर ये जो रेबल राउजिंग लोग हैं वो तो कहेंगे हम वी हैव टू टेक साइड्स, लेकिन वो टेक साइड्स करने के लिए, किसी के साइड लेने के लिए ऊपर बैठ के अटारी से हल्ला करने की आवश्यकता नहीं होती। आपके जो एक्शंस होते हैं वही बता देते हैं कि आप किस साइड पर हैं। तो इसलिए भारत तो साफ साफ कह रहा है कि भाई जो भी 7 अक्टूबर को हुआ वो टेररिज्म था, हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, मजम्मत करते हैं, हम कभी भी उसके साथ खड़े नहीं होंगे। और उस टेररिज्म का जो जवाब इसराइल ने दिया वो पूरी तरह से माकूल है। लेकिन अब जो है वो स्थितियां यहाँ तक पहुँच गई हैं कि अब उसको वाइंड डाउन करने के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल एक रीज़नेबल स्टैंड है। इसी तरह से भारत यूक्रेन में भी स्टैंड लेता है। भारत स्टैंड लेता है कि भाई रशिया को भी अपने जो लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं उनकी रक्षा करने का, उनको गार्ड करने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। ये तो नहीं हो सकता ना कि नेटो जो है वो चढ़ता चला आए और ये कहे कि नहीं हम अल्टीमेटली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है नेटो का कि रशिया को ख़त्म करना है, पुतिन को ख़त्म करना है, और उसी तरह से जैसे येल्सिन ने पूरा का पूरा रशिया हमारे पास गिरवी रख दिया था उसी तरह से होना चाहिए। वो तो होगा नहीं। रशिया इज़ टू बिग टू बी अ वासल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, नहीं हो सकता। भारत भी यही कहता है कि भाई लेजिटिमेट कंसर्न्स जो हैं वो सबकी एड्रेस करो। तो ऐसे तो आप एक तरफा तो काम नहीं कर सकते ना। आपने क्यों यानुकोविच को हटाया था? यानुकोविच को हटा के येल्सिन को आप लाए तो इसीलिए थे कि भाई आपको रशिया में पंगे करने थे। अब रशिया आपके पंगे कर रहा, उसने ईरान से पंगा करा दिया, चलो लड़ो उधर ईरान से लड़ो। वो रशिया तो आराम से बैठा है। इसी के साथ भारत ने रोश हशाना जो उनका बड़ा फेस्टिवल होता है उस पर नरेंद्र मोदी जी ने पर्सनल अपने फेलिसिटेशंस दिए हैं बेंजामिन नेतन्याहू को, इजराइल को और पूरे ग्लोबल जूइश पीपल को। यानी पूरे विश्व में जो भी जूइश पीपल हैं उनको सबको रोश हशाना की उन्होंने बधाई दी है। तो
ये तो स्पष्ट हो गया ना कि भारत किसके साथ खड़ा हुआ है। ईरान से भी भारत के बैक चैनल्स जो हैं वो जारी हैं। ईरान से वो भारत कह रहा है कि भैया देखो, हमारा तुम्हारे ऊपर लीवरेज है, हम अभी भी तुम्हारा तेल लेते हैं, तो इसलिए हमसे पंगा ना करना, और जो है ये तुम तमाशा कर रहे हो इसको रोको, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, तुम वैसे भी आतंकवाद वहाँ फैलाते रहते हो, आतंकवाद के समर्थन में हम तुम्हारे साथ कभी खड़े नहीं होंगे। तुम्हारी कोई जेन्युइन कंसर्न हो तो तुम बताओ, तुम्हारा बॉर्डर मिलता नहीं इसराइल से। अब तुम ये कहते हो कि भाई तुम्हारी हदीस में लिखा हुआ है कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक एक भी यहूदी ज़मीन पर है, तो ये तो भाई कोई भी सपोर्ट कर नहीं सकता। ये एक थियोलॉजिकल पोजीशन है, और थियोलॉजिकल पोजीशन से मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व नहीं चलेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारत की विदेश नीति इस समय बिल्कुल, मैं तो भारत की विदेश नीति का इस समय कायल हूँ। और अभी आप देखेंगे कि अभी जब ब्रिक्स का समिट होगा तो भारत की विदेश नीति और भी उभर कर और भी प्रखरता के साथ सामने आएगी, और उससे बहुत से लोगों को मिर्चियाँ लगेंगी, लेकिन वो मिर्ची लगने के बाद भी कुछ करने की स्थिति में नहीं होंगे। ये उसकी ब्यूटी होगी, देखते जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।